आगे की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आरसीएम की शुरुआत क्यों हुई और आरसीएम में गुरुकुल की शुरुआत क्यों हुई, ये दोनों बातों को जानना बहुत जरूरी है। इंसान का जो जन्म धरती पर हुआ है और जिस तरह से उसको जीना चाहिए, वो राह भटक चुका है। वो एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है। कोई दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहता है। तो उससे क्या हो रहा, तकलीफें बढ़ती जा रही। इसके लिए ऊपर वाले ने एक आरसीएम की व्यवस्था दी है जहां हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं। नए भारत का निर्माण करने के लिए आरसीएम की शुरुआत हुई, जहाँ पूरी इस व्यवस्था को बदला जाए और सब में एक अच्छी सोच दी जाए कि खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे, अपना अपना पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। तो इस तरह का जो विचार है, उस विचार की पूर्ति के लिए आरसीएम की शुरुआत हुई। और आरसीएम के चलते चलते, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है ना जीने की एक स्वार्थी तरीके से, तो आरसीएम में भी कुछ तत्व वो वैसी चीजें करने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है। इसलिए फिर गुरुकुल की शुरुआत हुई इसमें, ताकि एक रूप शिक्षा पर काम करें हम और वास्तविक में इस नए भारत के निर्माण के सिपाही बनकर, वास्तव में नए भारत के निर्माण के सिपाही बनकर और इस देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हुए कार्य करें। घर घर में आरसीएम को पहुंचाने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट तो एक माध्यम है। प्रोडक्ट एक माध्यम है, लेकिन उसके माध्यम से हमें खुशियां पहुंचानी, उसे उसके माध्यम से हमें मूल्य पहुंचाने, नैतिकता पहुंचानी, प्रेम पहुंचाना, भाईचारा पहुंचाना, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, ये सब पहुंचाने। इंसान जब निस्वार्थ होकर कुछ बड़े के लिए सोचता है ना, जीवन में जब कोई बड़ा मकसद होता है, तो वह छोटी बड़ी हर समस्या को पार कर देता है। लेकिन जब मकसद बहुत छोटा होता है, तो वो छोटी छोटी समस्याओं को भी अपने रुकने का कारण पैदा कर लेता है उसकी वजह से। मकसद तो हम बार बार क्या होता है, हमको याद दिलाना पड़ता है कि किसके लिए कर रहे हो, नए भारत के निर्माण के लिए। भूल जाते हैं, मकसद भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ में लग जाते हैं फिर से। ऐसे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, कुछ होगा भी नहीं। तो आज फाइनली डिसाइड करना है कि कौन नए भारत के निर्माण का सिपाही है और कौन अपने स्वार्थ के लिए आरसीएम करता है।
फाइनल तो करना पड़ेगा ना एक बार। ये रोज रोज भटकाव, बहाने। रुकने के कारण ये नहीं हो पाया। वो लक्षण तो दिखने चाहिए ना नए भारत के निर्माण के, सिपाही के। तो तय कर लो पहले। पहले तय कर लो कि हम, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो घाटा ही घाटा है। नए भारत के लिए निर्माण के लिए करोगे तो अच्छा ही अच्छा है। सब उसमें ज्यादा, क्योंकि जिस चीज की जो डिजाइन बनी हुई होती है, ये आरसीएम स्वार्थ के लिए बना हुआ नहीं है क्या है? इसमें वही तो फेल होते हैं जो स्वार्थ के लिए करने लगे थे। जो जिसमें ये भावना आ गई ना कि मुझे दूसरों को आगे बढ़ाना है। अगर एक भी कोई ज्वाइनिंग आ रही है, शामिल हो रहा है कोई साथी, तो मुझे उसकी उन्नति की सोचना, मैं उसके कैसे जीवन स्तर को आगे ले जाऊं। तो इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम नए भारत के निर्माण के सिपाही हैं या अपना कुछ साधन सामान ढूंढने के लिए आरसन कर रहे हैं। जिस चीज का जो डिजाइन नहीं है, गुरुकुल का डिजाइन नहीं है यहाँ। गुरुकुल का डिजाइन है, यहाँ सब बड़े सिपाही बनकर यहाँ आए। देश की आजादी के लिए लड़ने का तो मौका नहीं मिला ना, पर ये एक मौका मिला है। फिर याद दिला देता हूँ आज भी, ये जिम्मेदारी उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें जो भी काम करना है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए करना। फिर सीखना, फिर लड़ना, फिर करना, वो उस दृष्टिकोण से होना चाहिए। पहले मकसद क्लियर हो तो काम उसी हिसाब से होते हैं। तो आज क्या करेंगे हम आज? आज अपना एक घोषित करेंगे, संकल्प लेंगे कि मैं नए भारत के निर्माण के लिए करना चाह रहा हूँ या मैं अपने लिए करना चाह रहा हूँ। जो अपने लिए करना चाह रहे हैं वो नहीं हैंड रेज करेंगे। चलिए, हाँ ऐसा जाइए। शुरू करें सर? हाँ शुरू कर दीजिए, फिर मैं, जो भी साथी आ रहे हैं ना उनको अपन फिर रीडिजाइनिंग भी करेंगे, करते जाएंगे यहीं पर ही। क्योंकि नए भारत का निर्माण करना है ना राजेश जी, रामलाल जी, तो हमें अपने आप को रीडिजाइन करना पड़ेगा। जी सर। राजेश भैया। जी सर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस नए भारत के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ सिपाही बनकर साबित करूंगा और अपने सीखने के भूख को और जागृत करते हुए और ज्यादा ऊर्जा अर्जित करके सब कुछ लगा दूंगा सर। आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं सर। यस। देखिए, आपका तो लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं, काफी अच्छी बात है। फिर भी
ये जो अभी अपन ने नए भारत के निर्माण के लिए घर घर जाने का एक जो राह निकाला है, तो राह निकाला उसके हिसाब से अगर हम 3 दिन में एक स्टेप पूरा करते हैं तो 30 दिन में 10 स्टेप पूरे होते हैं। और मान लो आपने वहां से भी शुरू किया है, तो उसमें क्या चैलेंज आता है जिसको हम नहीं पूरा कर पा रहे? चलिए आप खुद सोचिए। अब इतना सब कुछ हो गया है, तो अब हमें रुकने के कारण पे बैठे नहीं रहना है। अब कुछ चीजें हमें भी तो दिमाग लगाना है कि हाँ, ये भी नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? मुझे कारण समझना। आज की 10 स्टेप, 30 दिन में 10 स्टेप पूरे होने चाहिए थे, पर आज तक मुझे कोई साथी दिखा नहीं जिसने 10 स्टेप पूरे करके कोई बात यहाँ सामने रखी हो। तो इसका मतलब हम नए भारत का निर्माण के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कैसे कह सकते हो? नए भारत के निर्माण करने वाले तो रास्ते भी निकाल लेते हैं, हम बताए हुए रास्ते को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सोचना तो पड़ेगा। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। रामलाल सर। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से ही मैं 30 दिन के अंदर 10 स्टेप पूरी करके गुरुदेव